अगर एकता हो गई तो देश भी अखंड हो जाएगा। महामना रामस्वरूप वर्मा जी पूरे समाज को एक साथ लेकर के, जिसमें केवल 10% छोड़ करके चलने की बात की, और अर्जक संघ के जो सिद्धांत हैं उसी पर एकता आ भी सकती है। हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें किन क्षेत्रों में आगे बढ़ना है, हमारी ज्वलंत समस्याएं क्या हैं इस समय, उसको ध्यान में रखना है। जयंतियां इसीलिए मनाई जाती हैं कि आने वाला हमारा समय कैसा है और हम उसके लिए कैसे तैयार होंगे लड़ने के लिए, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, जिसमें हमारी शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तमाम महापुरुषों ने कहा है बच्चों को इस तरह से पढ़ाइए घर का चाहे लोटा थरिया बेचना पड़े, और जिन लोगों ने इस तरह से किया आज वो बहुत अच्छे स्थान पे पहुंच चुके हैं। साजिश के तहत हमारे पुरखों को नहीं पढ़ाया गया और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य खतरे में डाला जा रहा है। इसके लिए सचेत होकर तमाम संस्थाएं बनी हैं जो समाज को दिशा निर्देशित कर रही हैं। उन सभी संस्थाओं को और जो देश में राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, इन सब को मिल करके एक हो करके अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तब तो हमको कुछ सफलता मिलेगी और आने वाली पीढ़ी हमारी सकुशल बची रहेगी। अगर हम बिखरते चले गए, अलग अलग होते चले गए, तो एक तिनका जैसे टूट जाता है और इकट्ठा बंडल है तो नहीं टूट पाता है। उस तरह हमारी दशा होगी। हमें सचेत रहना है और हर कदम हर क्षण सोच समझ कर चलना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी शिक्षा पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और समाज में जितनी कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, ये सबसे पहले बच्चों में ही डालने की कोशिश की जाती है। बचपन से ही छोटे छोटे बच्चों को, और यही आगे चल के इनके लिए फिर घातक बनता है। आज इसी अंधविश्वास और पाखंड के सहारे इस जिले का तो सत्यानाश किया ही जा रहा है और पूरे देश का सत्यानाश हो रहा है। अभी कल की मैं एक घटना बताऊं। मैं फैजाबाद रेलवे स्टेशन पे खड़ा था और एक ट्रेन चलती है प्राइवेट, वंदे भारत के नाम से। अगर गोरखपुर से चली तो अयोध्या तक जितनी गाड़ियां हैं, चाहे जितनी बड़ी एक्सप्रेस हो, सबको रोक दिया जाता है। अयोध्या से चली तो लखनऊ तक की सारी गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं उसको जाने के लिए, और उसमें आम आदमी सफर नहीं कर सकता। एक एक घंटे सारी एक्सप्रेस गाड़ियां खड़ी रही स्टेशन पर, और जब वो निकल गई तब उसके बाद गाड़ियां पीछे को छूटी। प्राइवेट गाड़ी है वो पूरी तरह। रेलवे के अधिकारी से हमने बात किया, कहा कि इस तरह से क्यों हो रहा, रेलवे लाइन तो हमारी सरकारी है, प्राइवेट इस पर क्यों चल रही है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को भी टिकट लेके इसमें बैठना पड़ता है, जरूरत पड़ी। ये स्थिति देश की हो गई है। तो आगे एक छोटा सा नमूना ट्रायल में रखा गया है, इसके बाद कितने नमूने आएंगे आपके सामने, ये आपको समझदारी से काम करना है। हर जगह ट्रायल लिया जा रहा है आपका, और ट्रायल के बाद सीधा अगर फेल हुए, इकट्ठा नहीं हुए, इनसे नहीं लड़ पाए, तो सीधे गुलाम बनाएंगे और कुछ करेंगे नहीं। एक कानून आया था कृषि वाला, पूरे साल भर आंदोलन चला, 700 किसान शहीद हुए, तब जाके कहीं वो वापस हुआ, लेकिन पूरी तरह भी वापस नहीं हुआ है। उसमें क्या था
कि केवल आपको खाने भर का रोटी मिलेगी, आप अपने खेत में मजदूरी करेंगे। इसीलिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ। तो तमाम दिक्कतें आएंगी आपके सामने, उसके लिए लड़ने के लिए आप लोग तैयार रहिए। हमेशा उस पर चिंतन मनन जरूर कीजिए जो देश में हो रहा है। अगर देश में जो हो रहा है उस पर आपने मनन नहीं किया तो गुलाम होने से कोई बचा नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक महोदय, आप लोगों ने ऐसा कार्यक्रम किया। इन्हीं सपनों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय 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 भारत जय।